15 अगस्त 1977 की रात के सन्नाटे में एक साधारण सा कंप्यूटर अचानक एक असामान्य सिग्नल रिकॉर्ड करता है जो सिर्फ 72 सेकंड तक चला। लेकिन उन 72 सेकंड ने इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़ा सवाल छोड़ दिया। क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में सचमुच अकेले हैं, या कहीं दूर कोई हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और शायद हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है? उस रात रिकॉर्ड हुआ रेडियो सिग्नल इतना शक्तिशाली और असामान्य था कि डेटा का विश्लेषण कर रहे वैज्ञानिक ने उसके पास सिर्फ एक शब्द लिख दिया, वाओ। और उसी क्षण से शुरू हुई एक ऐसी खोज जिसने विज्ञान, दर्शन और मानव जिज्ञासा तीनों को एक साथ झकझोर दिया, क्योंकि ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं था बल्कि ये संभावनाओं का दरवाजा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट दुनिया में, जहां हर वीडियो में छुपा है एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और हमारी आकाशगंगा भी उसके सामने बेहद छोटे लगते हैं, जहां अरबों गैलेक्सियां हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं जिनके चारों ओर अनगिनत ग्रह घूम रहे हैं। इसलिए सांख्यिकीय संभावना ये कहती है कि जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित होना लगभग असंभव जैसा लगता है। अगर कहीं कोई और सभ्यता है जो तकनीकी रूप से हमसे कहीं अधिक उन्नत है, तो वो हमसे संपर्क कैसे करेगी? क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं है और वहाँ ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय तरंगे अनंत दूरी तक जा सकती हैं। और इन्हीं में से एक है रेडियो तरंगे, जो ब्रह्मांड के अंधेरे में संदेश ले जाने की क्षमता रखती हैं। इंसान ने पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष को सुनना शुरू किया है। हम अभी ब्रह्मांड से बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं से कोई स्पष्ट, दोहराने वाला और समझ में आने वाला पैटर्न मिले, जो ये संकेत दे कि वो प्राकृतिक नहीं बल्कि बुद्धिमान स्रोत से आया है। इसलिए पृथ्वी पर बने विशाल रेडियो टेलीस्कोप लगातार आसमान की ओर देख रहे हैं और हर फ्रीक्वेंसी, हर सूक्ष्म बदलाव और हर असामान्य स्पाइक को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1977 का वो सिग्नल आज तक दोबारा नहीं मिला, ना उसका कोई स्पष्ट स्रोत मिला और ना ही कोई दोहराव। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने उसे धूमकेतु या किसी दुर्लभ खगोलीय घटना का परिणाम बताया, जबकि कुछ ने यह भी स्वीकार किया कि उसके डेटा में ऐसा कुछ था जो सामान्य पृष्ठभूमि शोर से अलग था। और यही अनिश्चितता उसे आज भी रहस्यमय बनाती है। समय बीतता गया, लेकिन खोज बंद नहीं हुई और फिर 2007 में मिलीसेकंड की अवधि के बेहद शक्तिशाली रेडियो विस्फोट खोजे गए, जिन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट्स कहा गया, जिनकी ऊर्जा इतनी अधिक थी कि एक पल के अंश में सूर्य जितनी शक्ति निकल सकती है। जिससे वैज्ञानिकों को ये समझ में आया कि ब्रह्मांड में ऐसी अत्यधिक ऊर्जावान घटनाएं होती हैं जिनकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी। कुछ FRBs एक बार आए और हमेशा के लिए गायब हो गए, जबकि कुछ बार बार लौटे, जैसे किसी धड़कन की तरह नियमित अंतराल पर संकेत दे रहे हों। जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वे अत्यधिक शक्तिशाली मैग्नेटार यानी न्यूट्रॉन तारों से आ सकते हैं, जिनका चुंबकीय क्षेत्र इतना तीव्र होता है कि वो परमाणुओं की संरचना तक को प्रभावित कर सकता है। लेकिन हर मामले में ये व्याख्या पूरी तरह संतोषजनक नहीं रही। यहीं से कल्पना और विज्ञान के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली होने लगती है, क्योंकि अगर कोई उन्नत सभ्यता मौजूद हो जो हमसे हजारों या लाखों वर्ष आगे हो, तो उनके लिए रेडियो तरंगों के माध्यम से संकेत भेजना बेहद सामान्य तकनीक हो सकती है। और हो सकता है कि हम जो कुछ सुन रहे हैं वो उनके किसी विशाल ऊर्जा प्रोजेक्ट, संचार प्रणाली या अंतरतारकीय तकनीक का उपउत्पाद हो। अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जो स्पष्ट रूप से ये साबित कर सके कि हमें मिला कोई सिग्नल एलियन स्रोत से आया है। लेकिन विज्ञान का स्वभाव ही प्रश्न पूछना है, और जब तक हर संभावना की जांच ना हो जाए तब तक रहस्य बना रहता है। इसलिए कुछ पैटर्न और डेटा आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं और नए उपकरणों से उनका पुनः विश्लेषण किया जा रहा है। हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसके आसपास अत्यधिक ऊर्जा, एक्सरे उत्सर्जन और चुंबकीय गतिविधियां होती रहती हैं, भी ऐसे सिग्नल पैदा कर सकता है जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के नियम कई बार हमारी वर्तमान समझ से परे होते हैं और नई खोजें पुराने सिद्धांतों को चुनौती देती रहती हैं। सच ये है कि हम अभी भी अंतरिक्ष को सुन रहे हैं। हर रात रेडियो टेलीस्कोप चुपचाप डेटा इकट्ठा कर रहे होते हैं और सुपर कंप्यूटर उन आंकड़ों में पैटर्न खोज रहे होते हैं, जबकि शायद उसी समय किसी दूरस्थ ग्रह पर कोई और सभ्यता भी अपने उपकरणों से आकाश की ओर देख रही हो और ये सोच रही हो कि क्या वे अकेले हैं। कल्पना कीजिए कि आज रात फिर कोई सिग्नल आए, एक ऐसा पैटर्न जो गणितीय हो, दोहराने वाला हो और स्पष्ट रूप से प्राकृतिक ना लगे। तो क्या हम उसे समझ पाएंगे? क्या हम उसकी भाषा को डिकोड कर पाएंगे, या वो भी इतिहास का एक और अनसुलझा रहस्य बनकर फाइलों में बंद हो जाएगा? ब्रह्मांड की विशालता हमें विनम्र बनाती है, क्योंकि हम उसकी कहानी के सिर्फ पहले अध्याय में हैं और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इसलिए अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और वैज्ञानिक सच जानने में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसे रहस्य की परत हटाने वाले हैं जो आपकी सोच को नई दिशा दे सकता है।
और याद रखिए, हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं, उसकी आवाज़ों को सुन रहे हैं और उसके संकेतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी संभव है कि कहीं दूर अंधेरे में कोई और भी यही कर रहा हो और हमारे अस्तित्व के संकेतों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो।